Good morning, students. So yesterday we were going through chapter 5 soil, and I had discussed about formation of soil, how is the soil formed, the composition of soil, and the types of soil. So today we are going to talk about soil profile, soil erosion, and soil conservation. Now coming to soil profile. So now coming to soil profile. Now what do you mean by profile? Profile means description of anything like person, company. It's a company profile, a person's profile. So we are describing the soil. Now we are going to talk about the profile of the soil. The soil profile refers to the layers of soil. We are going to talk about the layers of soil here. So there are three layers of soil: A, B, and C. The first one, A, is known as the top soil because it is at the top. It is the uppermost layer. It consists of what? It will consist of the fertile soil. It contains fine particles of sand, clay, humus, water and air. इसमें जो है आपकी sand है, clay, humus is what? It is the decaying plants and animals, and water and air. Okay, so this is the fertile soil. Fertile soil means what? It is good for producing vegetation and for crops. Okay, and the next one is B, subsoil. Subsoil, it comes below the topsoil. It is the middle layer of the soil present below the topsoil. ये मिडिल लेयर है और टॉप सॉइल के नीचे है. इसमें क्या होंगे? इसमें ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक होंगे. यहाँ पे वेदरिंग हो रही है. द रूट्स आर गोइंग इनसाइड द रॉक्स हैव बीन ब्रोकन. सो वेदरिंग तो हुई है यहाँ पे. सो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक मिलेंगे. और नीचे जब हम जाते हैं, दैट इज सी सेक्शन इज कॉल्ड एज बेड रॉक. यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक विल बी देयर क्योंकि वेदरिंग यहाँ बहुत कम हुई है. इट इज द बॉटम लेयर ऑफ सॉइल एंड इज क्वाइट डीप इन द अर्थ. बहुत नीचे होती है ये अर्थ के सरफेस से बहुत नीचे होती है और यहाँ पे आपको लार्ज पीसेस ऑफ रॉक मिलेंगे. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक. टॉप सॉइल इज द फर्टाइल सॉइल which contains clay, sand, humus, water and air. So now coming to soil erosion. What do you mean by erosion? Erosion means the gradual destruction of something. Erosion का मतलब है कि किसी चीज की ग्रेजुअली जो डिस्ट्रक्शन होता है, जिसका भी किसी भी चीज की जो डिस्ट्रक्शन है उसको हम इरोजन बोल सकते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉइल इरोजन. सॉइल का जो डिस्ट्रक्शन है वो कैसे होता है, या फिर टॉप सॉइल जो हमारी है, जो फर्टाइल है, जिसमें ह्यूमस है, वो कैसे वॉश अवे हो जाता है, या फिर वो नहीं होगी तो क्या होगा. सो द टॉप सॉइल इज वेरी फर्टाइल. फर्टाइल मैंने बोल दिया. व्हाट इज फर्टाइल? इट इज गुड फॉर वेजिटेशन एंड इट इज गुड फॉर क्रॉप्स. सो क्यों है फर्टाइल? बिकॉज इट हैज ह्यूमस. ह्यूमस क्या है? तो जो डीके होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, इस उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, और वो सबसे ऊपरी लेयर में ही होता है. फर्स्ट टॉप लेयर में होता है टॉप सॉइल. इसकी वजह से इट इज वेरी फर्टाइल. सो होता क्या है? टॉप सॉइल जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड्स और वाटर की वजह से ये टॉप सॉइल वॉश अवे हो जाते हैं. जो ऊपर की मिट्टी होती है, जब बहुत तेज हवा चलती है या फिर फ्लड्स होते हैं या फिर बहुत तेज बारिश होती है, तो ऊपर की जो लूज होती है सॉइल, वो उसके साथ बहती हुई चली जाती है. सो दिस इज नोन एज इरोजन या फिर डिस्ट्रक्शन, स्लो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल. So the removal of fertile topsoil by the action of wind and water is called as soil erosion. Okay. Now coming to strong winds. क्यों होती है? Strong winds एक reason है, heavy rainfall एक reason है, and even cutting down of trees is a reason of soil erosion. स्ट्रॉन्ग विंड्स में क्या होंगी? जो ऊपर लूज टॉप सॉइल है, जो लूज मिट्टी ऊपर है, वो विंड्स के साथ उड़ती हुई चली जाती है. जो मोस्टली ऐसे हमारे जैसे जैसलमेर या फिर जो रेगिस्तान जैसे एरिया है, डेजर्टेड एरियाज हैं, वहां पे आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ में मिट्टी उड़ जाती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज हैवी रेनफॉल. हैवी रेनफॉल में क्या होता है? यहाँ अगर देखो तो बहुत तेज जब बारिश चलती है तो ऊपरी जो एक लेयर होती है, शीट ऑफ टॉप सॉइल एक्चुअली गेट्स इरोडेड अवे. ये बहती हुई नीचे चली जाती है या फिर किसी और जगह पे चली जाती है. जो ऊपर की आपकी टॉप सॉइल, ये जो मेन टॉप सॉइल होता है, अगर ये चला जाए तो क्या हो जाएगा? आपका जो लैंड है वो ड्राई हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. उसके बाद वहां पे क्रॉप्स नहीं उगेंगी,
वो बेकार हो जाएगी वो ज़मीन जो है ना। एंड दिस इज अगेन व्हाट हैपेंस, इसमें तो एक पूरी लेयर निकल गई है टॉप सॉइल की। नाउ दिस वन इज, जब बहुत तेज बारिश होती है तो एक पाथ सा बन जाता है, वाटर एक्चुअली passes through this but it will be taking away the top soil and then this flows down here again। जब बहुत बारिश या फिर फ्लड जैसे कंडीशन हो जाते हैं तो द डेप्थ एक्चुअली इंक्रीजेस और ज्यादा सॉइल को लेके जाती है। सो अगेन why we are talking about cutting down of trees increases soil erosion। अगर आप इस पिक में देखो तो जहाँ पे ट्रीज खड़ी हैं वहां पे ये रूट्स हैं जिन्होंने ट्रीज को सॉइल को यहाँ होल्ड कर रखी है। यहाँ पे ट्रीज नहीं थे तो यहाँ पे तो चाल बन गई एंड द वाटर हैज बीन द सॉइल हैज बीन इरोडेड। लेकिन जहाँ पे भी ट्रीज थी वहां पे इट हैज होल्डेड द ग्राउंड, जो मिट्टी है उसको पकड़ के रखा हुआ है उसने। सो दैट इज हाउ इफ यू कट डाउन दीज ट्रीज क्या होगा, सॉइल इरोजन आसान हो जाएगा, आराम से पानी के साथ में टॉप सॉइल निकल जाएगी और आपकी जो भूमि है वो बंजर हो जाएगी, है ना। एंड अगेन इफ यू ट्राई, आप कभी भी कोई भी वीड या कोई भी प्लांट को अगर आप ऐसे खींच दो तो यू विल सी कि उसके नीचे क्या होता है, सॉइल के साथ बाहर निकलता है, मिट्टी साथ होती है, जड़ होती है और उसके साथ में मिट्टी लगी हुई होती है। तो दिस रूट इज एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू दैट soil। So that's it, that's about soil erosion। Now coming to soil conservation। सो नाउ कमिंग टू सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। अब हमने देख लिया कि सॉइल इरोड हो जाती है, सॉइल बह जाती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना टॉप सॉइल वी हैव टू सेव इट, है ना। सो हाउ विल यू कंजर्व इट। सो द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है। नाउ कमिंग टू स्टेप्स टू कंजर्व सॉइल। आप जब ओके, नाउ मोर नंबर ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू रिप्लेस वंस दैट आर कट डाउन। अगर पेड़ कटते भी हैं तो यू हैव टू प्लांट मोर नंबर ऑफ ट्रीज, जितने कटे हैं उसके डबल यू हैव टू प्लांट, because it takes a lot of time to for a plant to grow into a tree। so you are going to plant more trees so that we can conserve the soil much more। now coming to trees and bushes should be planted in open lands। जो खुली जगह होती है जहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता, जहाँ पे bushes या trees कुछ नहीं होती हैं, वहाँ पे बहुत आसान हो जाता है, top soil just gets eroded। now what we are going to do is we are going to plant more trees and bushes in open lands। open lands में trees और bushes, जैसे trees आपके पीपल हैं या नीम है एज ए ट्रीज, और बुशेस जो छोटे छोटे वीड्स होती हैं इनको नहीं निकालनी होती है। ये जो होती है दे ऑल्सो इन दिस पिक यू कैन सी दे ऑल्सो होल्ड अ लॉट ऑफ सॉइल। ये जब बहुत तेज हवा चलती है दे डोंट अलाउ द टॉप सॉइल टू बी ब्लोन अवे। ठीक है। सो दिस हेल्प्स। सो यू हैव टू प्लांट मोर trees in open lands, trees and bushes, even don't take away the bushes। जो छोटे छोटे बुश होते हैं या ग्रासेस होती हैं उनको निकालें नहीं। so they also help to help the top soil to be preserved, या फिर conservation उससे भी हो जाएगी। now coming to flowing water can easily wash away। जब बारिश होती है तो there is a flowing water। ये बारिश जो है it takes a lot of soil with it। बहुत तेज जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा ऊपर की जो मिट्टी है उसके साथ में बहती हुई चली जाती है। तो what we are going to do is dams, building dams will help prevent floods। बारिश जो है अगर तेज भी हो जाए तो the water is going to be stored in the dams here, and if you see this pic here यहाँ पे gates होती हैं and the water is going to be sent down the stream in controlled manner। यहाँ gates होते हैं, अगर आप देखो तो यहाँ वाली जो first gate है they have opened this gate but these two gates have been closed, है ना। so पानी को एक controlled manner में नीचे की तरफ या river की तरफ भेजा जाता है so that there is no soil erosion and floods ना हो पाए। so dams also they also help in soil conservation। so तीन चीजें मैंने बोली, you have to plant more trees or you have to plant trees and bushes in open areas or in open lands, and again flowing water can be stopped with the help of dams। and now coming to keywords, these you have to write down in your copies। now first one is soil, the top layer of the earth's surface which consists of sand, remains of dead plants and animals and minerals with some amount of water and air in it is called as soil।
जो टॉप मोस्ट आपकी लेयर है जिसमें डेड प्लांट्स एंड ह्यूमस, मिनरल्स, सैंड और वाटर एंड एयर इज देयर, दिस इज नोन एज सॉइल. ओके, नाउ व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल. जो आपका टॉप सॉइल है वो बारिश या विंड की वजह से जो टॉप सॉइल है वो उसके साथ बह जाती है, पानी के साथ नीचे बह जाती है, इसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन. द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन. नाउ द नेक्स्ट वन इज सॉइल कंजर्वेशन. कंजर्वेशन या प्रिजर्व करना, या कैसे बचा सकते हैं हम सॉइल को इरोड होने से, या फर्टाइल टॉप सॉइल हम कैसे बचा सकते हैं. So what we are going to do, what do you mean by soil conservation? The protection of soil from erosion is known as soil conservation. So these three you need to write down in your copies, and that's it for today. Thank you so much. So now coming to exercises, in page number 56, you have to do this. Look for the following words related to soil in the word maze below. So these are the words and you have to find them in this maze. So you can do this as homework in your next books. Is in page number 58. Let's remember. Now you have to circle the odd one out. So wind, water, weathering and humus. Which one is the odd one out? You will have to circle the odd one out here. Okay. So do these as homework. And that's it for today. Thank you so much.